जी गाइस, क्या हाल है यार। मैं आपको सुबह करवा रहा था बट अनफॉर्चुनेटली वो सुबह सुबह सहरी का टाइम हो गया था, तो दैट्स व्हाई आई हैव टू कट इट डाउन। हमने कर लिया था मैरिज विद हज़रत खतीजा तक सुबह पिछली वीडियो में, ठीक है। नाउ आई एम गिविंग यू, मतलब एक वीडियो इन दो पे मैं बना देता हूँ बिकॉज अब आगे जो है थोड़ा सा डेंस है, तो इंडिविजुअली करेंगे। ये दो वीडियोस बनाते हैं। अभी फिक्सिंग ऑफ ब्लैक स्टोन एंड फर्स्ट रेवलेशन करते हैं। फिक्सिंग ऑफ ब्लैक स्टोन आप अगर याद रख लो ना, मुझे पहले सुन लो, सही है, सुन लोगे तो थिंग्स विल बी क्लियर फॉर यू। अब सीन ये है कि व्हेन होली प्रॉफिट वाज 35 ईयर्स ओल्ड ना, होली प्रॉफिट वाज 35 ईयर्स ओल्ड। यार ये मैंने 25 क्यों लिखा है यहाँ पे? होली प्रॉफिट वाज 35 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। होली प्रॉफिट व्हेन होली प्रॉफिट वाज 35 ईयर्स ओल्ड, तो जो काबा था ना, काबा की उस वक्त मदीना में, मक्का में बहुत ज़्यादा बारिशें होती थी, सही है, बहुत ज़्यादा फ्लडिंग होती थी। उसकी वजह से जो वॉल्स ऑफ काबा थी ना, वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। एंड ऑल द कुरैश पीपल वांटेड टू लाइक उसकी अमेंडमेंट करना चाहते थे काबा की। जब होली प्रॉफिट 35 साल के थे, पीपल ऑफ कुरैश वांटेड टू रिकंस्ट्रक्ट काबा बिकॉज वॉल्स ऑफ काबा वर वीक बिकॉज ऑफ फ्लडिंग, ठीक है। फ्लडिंग की वजह से वॉल्स ऑफ काबा वीक हो गई थी, सो ही वांटेड टू रिकंस्ट्रक्ट, ठीक है। सारी की सारी जो कंस्ट्रक्शन थी ना, वो बिल्कुल आराम सुकून से हो गई थी। बट व्हेन इट कम टू फिक्सिंग ऑफ ब्लैक स्टोन, मतलब जब ब्लैक स्टोन की बारी आई ना फिक्स कर, हिजर अस्वद कहते हैं बेसिकली। अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ आती ब्लैक स्टोन, तो इट इज़ हिजर अस्वद, जो आज आप जाते हैं मक्का में तो जहाँ से आप तवाफ़ बेसिकली स्टार्ट करते हैं, इट्स दैट स्टोन, हिजर अस्वद है ये। जब इसको फिक्स करने की बारी आई ना, तो हर ट्राइब ये चाहता था एज एन ऑनर कि इसकी फिक्सिंग मैं करूं, मतलब इसको जिस भी जगह पे रखना है वो मेरा ट्राइब रखे। इट वाज लाइक एन एज एन ओनर वो चाहते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मसला इतना गमगीन हो गया कि जो ट्राइब्स थे उन्होंने तलवारें निकाल ली थी कि यार मैं करूँगा, दूसरा कहता है मैं करूँगा, तीसरा कहता है मैं करूँगा। तो उधर एक असल में कुरैशी थे, एक ओल्ड मैन कुरैशी थे जो जिनका नाम था अबू मुगीरा। ही सजेस्टेड कि यार लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह करते हैं कि कल सुबह मॉर्निंग में जो भी बंदा सुबह सबसे पहले काबा में एंटर होगा ना, वो डिसाइड करेगा कि काबा का जो ब्लैक स्टोन है वो कौन फिक्स करेगा, ठीक है। अब अबू मुगीरा की ये सजेशन सब ने मान ली, ठीक है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब आई ना, तो होली प्रॉफिट वाज दैट पर्सन जो सबसे पहले काबा में एंटर हुए। और होली प्रॉफिट का कैरेक्टर इतना साफ था कि सब लोग होली प्रॉफिट पे ट्रस्ट करते थे कि ये जो भी डिसीजन करेंगे हम इनको कबूल करेंगे, सही है। होली प्रॉफिट ने एक डिसीजन लिया। होली प्रॉफिट ने डिसीजन ये लिया कि इस तरह करते हैं, एक शीट लेते हैं, एक पेपर शीट लेते हैं, उस शीट पे इस ब्लैक स्टोन को रखते हैं, सही है। शीट के ऊपर ब्लैक स्टोन को रखते हैं, उस शीट को उठाना है, ब्लैक स्टोन को इंडिविजुअली नहीं उठाना। शीट नीचे होगी, उस शीट को उठाना है एंड एक सर्टेन हाइट होली प्रॉफिट ने कही थी कि यहाँ पे रख दो इसको, ठीक है। अब सब इंडिविजुअल्स को बारी बारी मौका मिला कि आप रखो। सारे ट्राइब्स ने टर्न बाय टर्न उसको रखा, कोशिश की, बट उन्होंने उसको उठा नहीं सके शीट से, सही है। सो आखिर में इंडिविजुअली होली प्रॉफिट ने खुद फिक्सिंग ऑफ ब्लैक स्टोन की, बिकॉज उन्होंने खुद फिर उठाया है उसको उस जगह पे रखा। सो दिस इज़ बेसिकली फिक्सिंग ऑफ ब्लैक स्टोन। इसको मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि जब होली प्रॉफिट 35 ईयर्स ओल्ड थे, एक मिनट में हाईलाइटर यूज़ करूँ यार। जब होली प्रॉफिट वाज 35 ईयर्स ओल्ड, कंस्ट्रक्शन ऑफ काबा हुई बिकॉज द वॉल्स ऑफ काबा वर वीक फ्लडिंग की वजह से, ठीक है। सारी की सारी कंस्ट्रक्शन बहुत आराम सुकून से हो चुकी है। ऑल द कंस्ट्रक्शन वर्क वाज डन पीसफुली, बट व्हेन इट केम टू फिक्स द ब्लैक स्टोन,
एवरी ट्राइब वांटेड टू हैव द ओनर। अब ये ब्लैक स्टोन वाली जगह आप लिख सकते हो कि बाकी सारी की सारी कंस्ट्रक्शन आराम से हो गई थी, बट व्हेन इट केम टू फिक्स द ब्लैक स्टोन एवरी ट्राइब वांटेड द ओनर टू फिक्स इट। ठीक है, अब उस पर्पस के लिए सारे आपस में लड़ने लग गए, मतलब सॉर्ड्स वर टेकन आउट टू डिसाइड द मैटर। ठीक है, ये आपने पेपर में लिखना है। अब बेसिकली हुआ ये कि जब ब्लैक स्टोन की फ़िक्सिंग की बारी आई और जब जब ये मसला आ गया तो अबू मुगीरा एक थे, एक कुरैश थे। ही वॉज़ एन ओल्ड मैन। ही सजेस्टेड कि यार लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह करें कि जिस तरह जब कल सुबह जो भी बंदा सबसे पहले काबा एंटर होगा वो डिसाइड करेगा कि क्या करना है। ठीक है, एंड होली प्रॉफिट वाज दैट पर्सन जो सबसे पहले काबा एंटर हुए। एंड होली प्रॉफिट का कैरेक्टर इतना ज़्यादा साफ़ था, इतना साफ़ था कि दे एग्रीड कि यार होली प्रॉफिट जो भी डिसीजन, होली प्रॉफिट वाज नॉट प्रॉफिट उस टाइम पे ना, ही वाज अ रैंडम गाय जो कि लाइक यू नो बहुत ज़्यादा कैरेक्टर वाइज साफ़ सुथरा बंदा है। तो उन पे होली प्रॉफिट को ट्रस्ट था, सो दे ट्रस्टेड होली प्रॉफिट। एंड होली प्रॉफिट ने ये डिसीजन लिया कि एक ख़ास जगह है, ठीक है, यू हैव टू टेक द ब्लैक स्टोन फ्रॉम द शीट एंड यू विल हैव टू फिक्स इट एट द सर्टन हाइट। ठीक है, बट किसी ने भी सब ने इंडिविजुअली उठाया उसको, बट नो वन वॉज एबल टू फिक्स दैट। तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट जो है ना वो होली प्रॉफिट ने आखिर में ख़ुद फिक्स किया ब्लैक स्टोन को। ठीक है, सो दिस इज़ बेसिकली फिक्सिंग ऑफ ब्लैक स्टोन। इसका एक ओवरव्यू मैं दोबारा से दे देता हूँ ताकि आपको याद भी हो जाए। इसमें ये आपने लिखना है कि व्हेन होली प्रॉफिट वाज 35 years old, the Quraysh decided to reconstruct Kaaba because the walls of Kaaba became weak because of flooding. ठीक है, all the construction was done peacefully, but when it came to fix the black stone, swords were taken out to decide the matter. ठीक है, because every tribe wanted to have the owner for it. अब अबू मुगीरा एक थे, he suggested कि there is no need to fight, the person who will enter the Kaaba first in the morning, he will decide the matter. And it was Holy Prophet who entered the Kaaba first in the morning. And उसके बाद आप आगे ये लिख सकते हो कि Holy Prophet gave a suggestion, he gave a task that put the black stone on a sheet and every tribe will raise the sheet to a certain height to fix the black stone, and each tribe individually tried, but no one could be able to no one was able to fix the black stone at that certain height. Then individually Holy Prophet himself fixed the black stone. ठीक है, so this is basically fixing of black stone. I hope आपको याद भी हो गया होगा। सही है, अब अगला जो टॉपिक है वो है फर्स्ट रेवलेशन का। फर्स्ट रेवलेशन जो है ना वो ये है कि अब इसको सुन लो गौर से, ये पूरी एक स्टोरी है, कहानी है एक तरह से, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब सीन ये था कि अब मेरी बात ज़रा पहले गौर से सुन लो, ये जो लिखा हुआ है वो मैं समझा दूंगा, उसको छोड़ दो, मुझे ज़रा इंडिविजुअली इधर गौर से सुनो। जब होली प्रॉफिट 40 साल के थे ना, व्हेन होली प्रॉफिट वाज 40 years old, ठीक है, उस टाइम पे होली प्रॉफिट वाज अपसेट फ्रॉम द एक्टिविटीज़ ऑफ अरब। ठीक है, होली प्रॉफिट वाज वेरी मच अपसेट, मतलब अरब की जितनी भी एक्टिविटीज़ थी लाइक वर्शिपिंग आइडल्स एंड एवरीथिंग, होली प्रॉफिट इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अपसेट थे। सही है, देयरफॉर ही यूज्ड टू गो टू केव ऑफ हिरा फॉर मेडिटेशन। वहाँ पे जाते थे एंड वहाँ पे सोचते थे कि यार हु इज़ द ट्रू गॉड, क्योंकि वो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा अपसेट थे। ठीक है, वो वहाँ पे जाते थे, थिंक करते थे, वहाँ पे पहले ही थॉट कि यार सन जो है वो गॉड है, बट सन नहीं है, बिकॉज होली प्रॉफिट ने अपने आप से ही, अल्लाह ताला ने ही दिल में लॉजिक डालनी थी। ही सेड कि यार सन नहीं हो सकता, बिकॉज सन तो सनसेट के बाद तो ख़त्म हो जाता है ना, तो सन नहीं हो सकता। बेसिकली हुआ ये कि होली प्रॉफिट रेगुलरली जाते थे। एक दिन जब होली प्रॉफिट गए वहाँ पे, तो होली प्रॉफिट से पहले वहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ था। देयर वॉज अ पर्सन सिटिंग देयर बिफोर हिम। सही है, एंड दैट पर्सन वॉज लेटर रिकग्नाइज्ड एज एंजल जिब्राइल। सही है,
ये यहाँ तक आपको चीज़ समझ आ जानी चाहिए। जब होली प्रॉफिट 40 ईयर्स ओल्ड थे, ही वॉज अपसेट, मतलब इन हिज लेट 30s ही वॉज अपसेट फ्रॉम द polytheistic एक्टिविटीज़ ऑफ अरब, एंड ही यूज टू गो टू केव ऑफ हिरा फॉर मेडिटेशन। ठीक है, वहाँ पे ही यूज टू थिंक अबाउट द ट्रू गॉड एज ही वॉज अपसेट फ्रॉम दिस ऑल। ठीक है, एक दिन ऐसा हुआ कि जब होली प्रॉफिट वहाँ पे गए केव ऑफ हिरा में, देयर वॉज अ पर्सन सिटिंग बिफोर हिम इन द केव, इनसाइड द केव, who was later recognized as एंजल जिब्राइल। सही है, यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए। अब यहाँ से आगे मैं आपको बता देता हूँ। अब होली प्रॉफिट जब वहाँ पे गए ना, तो होली प्रॉफिट वाज लाइक थोड़ा सा थे कि यार ये बंदा कौन है, एंड बिकॉज ही वॉज एंजल जिब्राइल, तो ही आस्क्ड होली प्रॉफिट। अब यहाँ से आगे से गौर से सुन लो, ही आस्क्ड होली प्रॉफिट टू रीड, he asked holy prophet to read. holy prophet replied to him कि ये कॉन्वर्सेशन मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये वाला पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ कन्वर्सेशन का। he asked holy prophet to read but holy prophet said I cannot read। फिर दोबारा बोला कि read, फिर होली प्रॉफिट said कि I cannot read। थर्ड टाइम दोबारा बोला कि read, होली प्रॉफिट रिप्लाइड आई कैन नॉट रीड। जब 3 दफ़ा रिप्लाई किया ना कि आई कैन नॉट रीड, तो ही प्रेस्ड होली प्रॉफिट सो टाइटली दैट ही थॉट उनकी जो रिब्स थी ना वो टूट गई हैं, इतना ज़ोर से टाइटली प्रेस किया था होली प्रॉफिट को। देन होली प्रॉफिट सेड टू हिम कि व्हाट शुड आई रीड, एंड देन फर्स्ट 5 वर्सेस ऑफ सूरह इकरा आल्सो नोन एज सूरह अलक, एंजल जिब्राइल ने पहले रीड की एंड देन होली प्रॉफिट रिपीटेड दैट। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, ही सेड रीड इन द नेम ऑफ अल्लाह योर लॉर्ड हु created men out of clot of blood, read, he is your God who has taught you what the man did not know। ठीक है, अब बेसिकली ये कॉन्वर्सेशन है इनकी। अब इसमें मुझे एक लग रहा है कि मैं यहाँ पे रेफरेंस लिख दूँ, एक लग रहा है कि यार नोट से पढ़ लेना, वैसे अभी इसकी इधर ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बेसिकली टॉपिक समझा रहा हूँ। ठीक है, अब ये जब कन्वर्सेशन होगी उसके बाद जिब्राइल हो गए डिसअपीयर। मैं आपको ना अब दोबारा यहाँ तक बताता हूँ बिकॉज आई वॉन्ट यू पीपल टू लिंक एवरीथिंग अप। व्हेन होली प्रॉफिट वॉज 40 years old, ठीक है, होली प्रॉफिट यूज टू गो टू केव ऑफ हिरा, मतलब इन हिज लेट 30s ही यूज टू गो टू केव ऑफ हिरा। देयर ही यूज टू थिंक अबाउट द ट्रू गॉड एज ही वॉज अपसेट फ्रॉम द पॉलिथिस्टिक एक्टिविटीज ऑफ अरब। ठीक है, एक दिन ऐसा हुआ कि देयर वॉज अ पर्सन सिटिंग बिफोर हिम। व्हेन ही अराइव्ड देयर वॉज अ पर्सन हु वाज सिटिंग बिफोर हिम। दैट पर्सन वॉज लेटर रिकग्नाइज्ड एज एंजल जिब्राइल। ठीक है, अब द एंजल आस्क्ड हिम टू रीड। होली प्रॉफिट रिप्लाइड आई कैन नॉट रीड। होली प्रॉफिट देन अगेन रिप्लाइड कि आई कैन नॉट रीड। दोबारा बोला, ही देन रिप्लाइड आई कैन नॉट रीड। देन द एंजल प्रेस्ड हिम सो टाइटली दैट ही फेल्ट, होली प्रॉफिट फेल्ट कि इनकी जो रिब्स हैं वो टूट जाएंगे। ठीक है, देन होली प्रॉफिट आस्क्ड हिम कि व्हाट शुड आई रीड, एंड देन एंजल रिसाइटेड द फर्स्ट 5 verses ऑफ सूरह इकरा आल्सो नोन एज सूरह अलक। अब वो रेवलेशन क्या थी वो आप याद कर लो, वो ये थी कि रीड इन द नेम ऑफ अल्लाह हु क्रिएटेड मैन विद द क्लॉट ऑफ ब्लड। ठीक है, क्रिएटेड मैन विद द क्लॉट ऑफ ब्लड, रीड या रेफरेंस जो है ना ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूँगा, आप यहाँ से देख लेना बिकॉज मुझे अभी थोड़ा सा भूल रहा है। एंड देन उसके बाद जब कन्वर्सेशन हुई, रेफरेंस हो गया, रेफरेंस देने के बाद जिब्राइल जो थे वो डिसअपीयर्ड हो गए थे। ठीक है, जिब्राइल डिसअपीयर हो गए थे। अब बेसिकली हुआ ये कि उसके बाद जो होली प्रॉफिट फेल्ट दोज वर्ड्स वर इम्प्रिंटेड इन हिज हार्ट, मतलब वो होली प्रॉफिट को याद हो गए थे जो रेवलेशन थी। ठीक है, होली प्रॉफिट जब वो डिसअपीयर हुए ना हज़रत जिब्राइल, तो होली प्रॉफिट रश्ड आउट ऑफ द हाउस, मतलब वो आउट ऑफ द केव बेसिकली। एंड व्हेन ही रश्ड आउट ऑफ द केव ही सा एंजल जिब्राइल कवरिंग द स्काई, एंड एंजल जिब्राइल सेड, ओ मोहम्मद, आई एम जिब्राइल द मैसेंजर
नहीं, ओ मोहम्मद, आई एम जिब्राइल एंड यू आर द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। ठीक है, अब होली प्रॉफिट इसके बाद गए, Holy Prophet went to home and he thought that ये उनके साथ क्या हो गया है। He discussed whole the matter with हज़रत खतीजा। हज़रत खतीजा ने होली प्रॉफिट को कंसोल किया by saying that you are a truthful person, Allah cannot disgrace you। ठीक है, then after that she took him to her cousin वर्का बिन नौफिल। वर्का बिन नौफिल को सारा कुछ बताया, ये सब कुछ कि हमारे साथ ये मामला हुआ है। Then Warqa bin Nawfal said that he was Jibrail and he was the same angel who came to the prophets before him like Musa and he is the prophet of Allah। Warqa bin Nawfal ने उस टाइम ये भी बताया था कि his people will disobey him, like होली प्रॉफिट के साथ जो कुरैश का रवैया होगा वो बिल्कुल ख़राब होगा। एंड एट दैट टाइम होली प्रॉफिट वाज शॉक्ड के उनके उस टाइम पे तो कुरैश के साथ रिलेशन बहुत अच्छे थे एंड हाउ कैन दे डिसोबे होली प्रॉफिट। तो ये वर्का बिन नौफिल वाला पॉइंट है। इन टोटल अगर आप देखें तो स्टार्ट में ये है कि होली प्रॉफिट वाज 40 years old in his late 30s। ही यूज्ड टू गो टू केव ऑफ हिरा एंड वहाँ पे जाके वो सोचते थे। देन उसके बाद एक दिन ऐसा आया कि there was a person sitting before him in the cave and that person was later recognized as angel Jibrail। ठीक है, उसके बाद एंजल ने होली प्रॉफिट को कहा कि रीड। होली प्रॉफिट ने 3 दफ़ा रिप्लाई किया कि आई कैन नॉट रीड। फिर उसके बाद एंजल ने उनको इतना ज़ोर से टाइटली प्रेस किया कि ही फेल्ट हिज रिब्स वर ब्रोकन। ठीक है, और उसके बाद होली प्रॉफिट सेड कि व्हाट शुड आई रीड। ही सेड दैट रीड। देन द एंजल बेसिकली उसके बाद रेवलेशन का वो पॉइंट लिखना है ना यार कि then the angel recited the first 5 verses of surah Iqra also known as surah Alaq and वो रेफरेंस मैं आपको यहाँ पे लिख के भी दे देता हूँ, नोट्स में भी है, वो रेफरेंस पढ़ लेना वहाँ से। एंड उसके बाद जिब्राइल डिसअपीयर हो गए। होली प्रॉफिट बाहर आए केव से एंड ही सॉ एंजल जिब्राइल कवरिंग द होल स्काई एंड ही सेड दैट ओ मोहम्मद यू आर द मैसेंजर ऑफ गॉड एंड आई एम जिब्राइल। सही है। सो उसके बाद होली प्रॉफिट अपने घर की तरफ आए। he discussed the whole matter with Hazrat Khatija। ठीक है, and Hazrat Khatija consoled Holy Prophet by saying that you are a truthful person, you are trustworthy। आपने अपने हमेशा relatives का ख्याल रखा है। ये सारी conversation थी हज़रत खतीजा की। you have always helped the poor and Allah will not disgrace you। ठीक है, उसके बाद ये conversation with हज़रत खतीजा हो गई। then after that हज़रत खतीजा took him to her cousin Warqa bin Nawfal who was a Christian and Warqa bin Nawfal after listening to the Holy Prophet he said that he was visited by the angel Jibrail who has visited the prophets like Musa and वर्का बिन नौफिल ने ये भी बताया था कि ही विल बी मिसबिहेव्ड बाय द पीपल ऑफ कुरैश बट एट दैट टाइम होली प्रॉफिट वाज शॉक्ड बाय दिस बिकॉज ही फेल्ट दैट ही हैज सो गुड रिलेशंस विद कुरैश एट दैट टाइम, हाउ कैन दे मिसबिहेव विद हिम। सो बेसिकली दिस इज़ फर्स्ट रेवलेशन एंड जो फिक्सिंग ऑफ ब्लैक स्टोन है वो भी दोबारा देख लो, मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिमाग से निकल ना गया हो। फिक्सिंग ऑफ ब्लैक स्टोन है। कंस्ट्रक्शन ऑफ काबा हुई। होली प्रॉफिट वाज 35 years old। सारी कंस्ट्रक्शन आराम से हो गई थी। उसके बाद जब ब्लैक स्टोन को फिक्स करने की बारी आई तो लड़ाई शुरू हो गई। ठीक है, अबू मुगीरा ने सजेशन दिया। होली प्रॉफिट अगले दिन आए, फर्स्ट पर्सन थे जो एंटर हुए काबा में। होली प्रॉफिट ने कहा कि इंडिविजुअली टास्क दिया बट दे वर फेल्ड एंड देन होली प्रॉफिट हिमसेल्फ सेट द स्टोन एंड देन इट्स फर्स्ट रेवलेशन। सो ये 2 टॉपिक्स हैं आपके अभी के लिए। अभी इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रीचिंग्स का बताता हूँ एंड देन उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके आपको करवाता हूँ। सही है। सो दिस इज़ इट फ्रॉम हेयर। थैंक यू सो मच।